क्या भारत के खिलाफ कोई डीप स्टेट षड्यंत्र चल रहा है? क्या भारत सिर्फ सीमाओं पर लड़ रहा है या एक ऐसी जंग चल रही है जो बंदूकों से नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन, सोशल मीडिया, विदेशी फंडिंग, डेटा और दुष्प्रचार से लड़ी जा रही है? क्या भारत को भीतर से तोड़ने की कोई बहुत गहरी साजिश रची गई है? अगर यह सच है तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कहां है? डीप स्टेट, यह सब सुनते ही दिमाग में एक रहस्यमयी ताकत की तस्वीर बनती है। ऐसी ताकत जो सरकारों को पीछे से रहकर फैसलों को प्रभावित कर देती है। राजनीतिक विज्ञान में डीप स्टेट का अर्थ आमतौर पर उन प्रभावशाली नेटवर्क से लगाया जाता है जो सत्ता बदलने के बावजूद अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। इनमें ब्यूरोक्रेसी, खुफिया एजेंसियां, कॉरपोरेट लॉबी, विदेशी हित समूह, मीडिया नेटवर्क, डिजिटल प्लेटफॉर्म और राजनीतिक संस्थान भी शामिल हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब डीप स्टेट शब्द का प्रयोग बिना प्रमाण के हर विरोधी विचारधारा के लिए होने लगे। इसलिए जरूरी है कि हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से बात करें। क्या भारत के खिलाफ विदेशी शक्तियां अभियान चला रही है? जवाब है हाँ। भारत इन दिनों इंफॉर्मेशन वॉर का सामना कर रहा है। रिसर्च और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बताती है कि सोशल मीडिया के जरिए विदेशी दुष्प्रचार, फेक नैरेटिव और समाज को बांटने वाली सामग्री फैलाकर भारत में गृह युद्ध करने की तैयारी शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि भारत निशाने पर क्यों है? दरअसल भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे तेजी से उभरने वाली आर्थिक शक्ति है। हालिया वर्षों में भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अमेरिका समेत पश्चिम की शक्तियों को चूमने लगा है। यही वजह है कि भारत नैरेटिव वॉर का बहुत बड़ा मैदान बन गया है। भारत के खिलाफ सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन को वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। फेक वीडियो, एडिटेड क्लिप, डीप फेक और ट्रोल नेटवर्क के जरिए समाज के माइंड स्पेस को भ्रमित करने की जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। अध्ययनों से पता चलता है कि ट्रोल नेटवर्क सोशल मीडिया पर संगठित तरीके से नैरेटिव फैलाने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट गए। इरादा बहुत खतरनाक है। हमला सिर्फ माइंड स्पेस पर होगा ऐसा नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरे चरण में बैंकिंग सिस्टम, बिजली ग्रिड, रेलवे नेटवर्क, सैन्य संचार और सरकारी डेटा पर साइबर हमला करके लोगों को भड़काने की कोशिश होगी। सिस्टम को करप्ट बताकर उसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने की योजना है। इसके लिए विदेशी फंडिंग और साइबर एक्सपर्ट को काम पर लगा दिया गया है। इसके लिए भारत के राजनीतिक मतभेद से भी लाभ लेने की योजना बनाई गई है। संभव हो कि कुछ सफेद पोस्ट फेक स्टेट का हिस्सा भी हो। सबसे पहले सिस्टम से विश्वास तोड़ने की योजना है। निशाने पर है मीडिया, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और आखिरकार सेना भी। इससे भारत का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा या यूं कहें खोखला हो जाएगा। कहते हैं कि लोकतंत्र में आलोचना, असहमति और विरोध बहुत जरूरी है, लेकिन सभी पत्रकार, एक्टिविस्ट, विपक्षी दल या संस्थाओं को षड्यंत्रकारी समझना खतरनाक साबित होने वाला है। इसको समय रहते समझ लेना होगा, नहीं तो देश को बहुत नुकसान हो जाएगा। जाने अनजाने में आरोप लगाने वाले भी इसकी चपेट में होंगे। दूसरी ओर इस खतरा से उबरने के लिए भारत सरकार को अपने सर्वर, एआई मॉडल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्लाउड सिस्टम विकसित करना होगा और बिना विलंब किए करना होगा, क्योंकि अगर विलंब हो गया तो नुकसान हो जाएगा।